हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन मानचू मैथमेटिक्स। तो बेटा लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करते हैं। और बेटा इससे पहले की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280 बिटवीन द कोरस्पोंडिंग ऑर्डिनेट्स t इक्वल्स टू 1 एंड t इक्वल्स टू 2, है ना। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ठीक है, देखो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगी, एक पैराबोलिक इक्वेशन मिल रही है, आपने फिजिक्स में बहुत जगह पढ़ी होगी ये। ठीक है, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280 न्यूटन लॉ में शायद पढ़ी होगी ये, है ना। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले। x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, t की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से y अपॉन 2a आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू a इंटू वाई अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस यहाँ से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें। x इक्वल्स टू a ये हो जाएगा बाई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये से कट कैंसिल आउट हो गया आपका, ये आपका 4ax इधर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप पैराबोला। इसका फिगर ये बन गया बेटा, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। ठीक है, पैराबोला बन गया। और ये आपका वर्टेक्स हो गया इसका 0 0। ठीक है, और आपको अब चाहिए, देखो क्या, x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 2। देखो आपने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में इसको कन्वर्ट कर लिया बेटा। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आपको जो लिमिट्स हैं वो भी आपको क्या चाहिए, t के अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 1 आप यहाँ पुट कर दो, t इक्वल्स टू 1 आप यहाँ पुट करोगे एट t इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप एट t इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 4a। ठीक है, तो आपको ऑर्डिनेट्स मिल गए, आपको t के कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल गया a। ठीक है, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, 4a। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक t से लिमिट्स मिल गए आपको a से 4a। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a सपोज करो आपका ये है, और x इक्वल्स टू 4a आप सपोज कर सकते हो ये है। ठीक है, तो आपको ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका a, 0, ये वाला, और ये वाला आप मान सकते हो 4a, 0। ठीक है, तो आपको ये वाला चाहिए, यहां से यहां तक का निकाल दोगे, उसका ट्वाइस कर दोगे, तो a से 4a y dx। ठीक है, स्टेप आप चाहो तो बना लेंगे इसकी, इस तरीके से इसकी स्टेप बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड या शेडेड रीजन लिख दो, शेडेड रीजन इक्वल्स टू, शेडेड रीजन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y dx बिटवीन a टू 4a। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन a टू 4a। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ये मिल जाएगी आपको 2√a और √x dx। ठीक है, तो ये आपका 4√a तो आ जाएगा बाहर, a से 4a, और √x को आप x की पावर 1/2 dx लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4√a x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2/3, और a टू 4a। ठीक है, तो इसको भी आप बाहर निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 √a/3। ठीक है, और यहाँ पे आप लिमिट लगाओगे तो 4a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2।
ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से आपकी a की पावर 3/2 कॉमन आ रही है, a की पावर 3/2 को आप कॉमन निकाल सकते हो। आपका आंसर तो आ चुका है, बस आपको पीछे वाला आंसर लाना है। ठीक है, तो a की पावर 3/2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 4 की पावर 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो a की पावर 3/2 और a की पावर 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे दोनों, यानी ये आपका रहेगा अंडर रूट तो हट जाएगा 8/3 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो बेटा 2 की पावर 2 यानी आ जाएगा 4 की 2 की पावर 3 8 माइनस 1, यानी आपको मिल गया 7। यानी फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, फाइनली आपका आंसर आ गया बेटा 7 इंटू 8 56। यानी आंसर कहाँ लिखते हैं, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं 56 a स्क्वायर बाई 3 यूनिट स्क्वायर। या स्क्वायर यूनिट कुछ भी लिख सकते हो। ओके गाइस, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो बेटा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली। तो बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व x इक्वल्स टू 3 cos t और y इक्वल्स टू 2 sin t। ठीक है, ऐसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 28 में इसको सॉल्व किया था, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगी, एक इलिप्स मिलेगी। ठीक है, देखो यहां से आपने क्या कहा x बाय 3, देखो x इक्वल्स टू 3 cos t और ये y इक्वल्स टू आपको 2 sin t दे रखा है। ठीक है, यहां से आपने cos t की वैल्यू निकाली, क्या आ जाएगी x/3, और यहां से आपने sin t की वैल्यू निकाली, क्या आ गई y/2। ठीक है, sin t की वैल्यू निकाली, cos t की वैल्यू निकाली। अब क्या करो, आप दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, क्या मिलेगा cos स्क्वायर t इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 9। ठीक है, और यहां से मिलेगा आपको sin स्क्वायर t इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन 4। तो ऑन एडिंग आपको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और ये आपका बन गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1, जो कि आपका क्या शो कर रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक इलिप्स शो कर रहा है ना, जिसकी सिमेट्री आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन क्या दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है, फिगर बनाते हैं इसका, तो फिगर बनाते हैं बेटा इसका, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये भी आपका ऑलमोस्ट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव बन चुका है। ठीक है, तो आपको इस पूरे का एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन क्या दे रखी है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, यानी आपकी ये वाली एक्सिस हो जाएगी 2a, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3,0 और ये आपका ओरिजिन 0,0। ठीक है, आपको पूरा एरिया चाहिए शेडेड रीजन। ठीक है, तो शेडेड रीजन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 0 to 3 निकाल दोगे और क्या कर दोगे 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 4 इंटू 0 to 3 y dx। ठीक है, 4 इंटू 0 to 3 y dx। y की वैल्यू आपको मिल गई क्या, 0 to 3 y की वैल्यू, y की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू आप क्या निकालोगे, इसको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा y इक्वल टू
2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2/3 ये आपका क्या है 9, 2/3 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको ये मिल गई, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये आ जाएगी आपकी 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 8 इसको अलग कर देते हैं, 4 2 जा 8/3 0 to 3। ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आपकी फॉर्म बन रही है, और इंटीग्रेशन आपको क्या मिलता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और ये 0 to 3। ठीक है, तो ये आपका 8/3 लिमिट अप्लाई करते हैं, क्या आएगी 3/2 अंडर रूट 9 माइनस 9। ठीक है, फिर आप 0 लगाओगे माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 1 माइनस 9/2, और ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया आपका, ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। ठीक है, क्या बच गया, यहाँ पे लिखते हैं 8/3, ये बच गया आपका 9/2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बेटा आपकी π/2। ठीक है, तो देखो 3 से ये 9 कट गया 3 बार, और ये 4 2 जा 8 3 2 जा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट केयरफुली।